देखिए, थंबनेल और टाइटल से आप सब समझ चुके होंगे कि मैं आज किस चीज़ पर बात करने वाला हूँ। अंडे का बिजनेस को 10 तरीके से किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आप सभी को छोटे पैमाने से भी बताऊंगा और बड़े पैमाने से भी बताऊंगा कि इस बिजनेस को कैसे करना है। अगर आपको जीरो नॉलेज है, ज़रा सा भी नॉलेज है या थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आज मैं सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा और A to Z जानकारी आपको दूंगा कि अंडे की बिजनेस को कैसे किया जाए और इसकी मार्केटिंग कहाँ कहाँ से करना है, इसकी सेलिंग कहाँ कहाँ करना है, सारा डिटेल इसी वीडियो में बताऊंगा। बहुत से वीडियो मैंने अंडे का बिजनेस का देखा है और आप सभी ने भी ज़रूर देखा होगा। कोई कहते हैं शुरू में ही 1 लाख महीने का कमाओ, कोई कहते हैं शुरू में ही 2 लाख महीने का कमाओ। तो हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है कि यह सब अफवाहों में ना पड़ें। सारा सही तरीका बताऊंगा आज की इस वीडियो में इस बिजनेस का, और आपको कितना पूंजी लगाना है और इस बिजनेस में आपको कितना % का मार्जिन मिलने वाला है, ये भी चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे। आपको इस वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना है, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और बिजनेस को शुरू कर देना है। और आप यह वीडियो को कहां से देख रहे हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। स्टार्टिंग में आपको कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा या लाइसेंस लेना भी पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, और कब आपको कौन कौन सा लाइसेंस का ज़रूरत होगा, ये भी हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। और सबसे अच्छा बात है इस बिज़नेस का कि इस बिज़नेस का डिमांड 12 महीना सालों भर अच्छी खासी डिमांड रहती है, और बच्चों को छोड़कर किसी भी उम्र के लोग इस बिज़नेस को बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। चाहे वह अनपढ़ हो, विकलांग हो, मजदूर हो, गरीब हो, महिलाएं हो, बहुत ही आसानी और इजी तरीका से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। देखिए, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट में पैसे लेकर नहीं उतर जाना है। पहले आपको अपने ही लोकल मार्केट में आप सभी को रिसर्च करना होगा, चाहे आप जहां भी रहते हो। अंडे के 3 प्रकार होते हैं जो मार्केट में बिकते हैं: फार्म अंडा, देसी अंडा और हंस का अंडा। आपको अपने ही एरिया में देखना है कि हमारे एरिया में, हमारे इलाका में कौन से अंडे के ज़्यादा डिमांड है और कौन से अंडे के ज़्यादा बिक्री होती है। कम से कम आप सभी को 1 दिन का समय तो देना ही होगा रिसर्च करने में और सभी चीज़ की जानकारी को जुटाने में। अब आपको अपने ही लोकल मार्केट में रिसर्च करने के बाद आपको चले जाना है अपने ही लोकल मार्केट में, जहां सबसे बड़ी होलसेल मार्केट होती है अंडे की, जहां पर ट्रक का ट्रक अंडा आता है, स्टॉक होता है, उसी होलसेलर के पास आप सभी को जाना है। अब आपके मन में थोड़ा सा सवाल ज़रूर आएगा कि वह तो हमें कुछ वैल्यू ही नहीं देंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, वो लोग वैल्यू किसको नहीं देते हैं? जो 1 कैरेट लेते हैं, 2 कैरेट लेते हैं, उसे वैल्यू नहीं देते हैं। आपको एक कार्टून लेना है, एक बॉक्स, 210 पीस का एक बॉक्स आता है अंडे का। उस होलसेलर से आपको एक बॉक्स अंडा होलसेल रेट में उठा लेना है। बहुत ही आसानी से आप सभी को दे देते हैं, और वह होलसेलर जो रेट आपको बताएंगे उसी रेट में आपको यह प्रोडक्ट को खरीद लेना है। 1% भी आपको कम या बेसी या बार्गेनिंग नहीं करना है, क्योंकि उसका जेन्युइन रेट रहता है और फिक्स रेट वह रखते हैं, और बार्गेनिंग करने का उसे समय नहीं होता है। ध्यान रहे, यह मैं आप सभी को पहला तरीका बता रहा हूँ। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और 10 तरीका मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस बिजनेस को कैसे शुरू करना है, कौन कौन सा तरीका है, सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे कि कम पूंजी में कैसे स्टार्ट करना है, ज़्यादा पूंजी में कैसे स्टार्ट करना है, ऐसा बहुत सारा तरीका है, मैं आप सभी को इसी वीडियो में जानकारी दूंगा। अब आपको एक बॉक्स अंडा खरीद के लाने के बाद अब आपको रेड वाला जो टेबल होता है उसे कहीं से जुगाड़ कर लेना है। टेबल जुगाड़ करने के साथ साथ टेबल लगाने के बाद आपको एक बैनर भी एक प्रिंटिंग प्रेस में बनवा लेना है। अब जो रेड वाला टेबल आपने लिया है उसी टेबल के आगे एक बैनर आपको लगा देना है, और उसी बैनर में आप सभी को लिखवा देना है कि हमारे यहाँ होलसेलर एवं रिटेलर में अंडे का थोक विक्रेता और उचित दाम पर दिया जाता है। यह हम लोग अभी फार्म अंडा का बात कर रहे हैं। अभी आगे वीडियो में हम लोग देसी अंडा और हंस का अंडा का भी बारे में बात करेंगे। मैं आप सभी को टेबल पर इसलिए लगाने बोल रहा हूं कि अभी आपका इस बिजनेस का प्रचार होगा। अभी आप इस बिजनेस में नया है, अभी आपके बारे में सभी लोग जानेंगे कि यह बिजनेस को कर रहा है, शुरू किया है। बहुत ऐसा बात होता है। आपने जो कार्टून वाला अंडा लाया था, टेबल लगाने के बाद, बैनर लगाने के बाद टेबल में आप सजाकर अच्छी तरीक़ा से आपको अंडा को रख देना है। ध्यान रहे आप सभी को कि मैं यह पहला तरीका बता रहा हूं। अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को कैसे ब्रांड बनाना है इस बिजनेस का, वहां तक लेकर जाएंगे आप सभी को, क्योंकि कोई भी चीज़ नीचे से शुरुआत होता है और ऊपर तक जाकर रुकता है। अब इस टेबल में आप स्टार्टिंग में बॉयल अंडा, पाउच अंडा या ऑमलेट
बहुत तरह का ऐसा अंडा का रेसिपी होता है जो आप बनाकर सड़क के किनारे लगाकर मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, जिससे आपका पहले दिन से कमाई भी चालू हो जाएगा और बहुत ऐसा कस्टमर है जिनको जानकारी भी होना चालू हो जाएगा। बस आपको इसके लिए एक छोटा सा चूल्हा आपको रखना होगा। अगर आपके पास चूल्हा नहीं है तो आप गैस वाला छोटा वाला चूल्हा एक खरीद लीजिएगा। स्टार्टिंग से लेकर शुरू करते ही आपको लास्ट तक इस बिजनेस में नगद नारायण का बिक्री होता है और बस आपको शाम में मात्र 2 घंटा इस बिजनेस को करना है। अब हम लोग आते हैं दूसरे तरीका पर। दूसरा में आपको किराने वाले, कैंटीन, होटल, रेस्टोरेंट, इन सभी दुकानदार को टारगेट करना है। उन सभी के पास जाकर आपको ऑर्डर लेना है। आपको अभी 50 विजिटिंग कार्ड छपवाना है जो मात्र 50 रुपये में बन जाता है और उस विजिटिंग कार्ड में आप सभी को लिखवाना है कि हमारे यहाँ अंडे का होलसेलर एवं रिटेलर उचित दामों पर दिया जाता है और अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर और आपका एड्रेस उसी विजिटिंग कार्ड में डाल देना है। ज़रूर याद रखें इस बात को। अब आपको किराने वाले, रेस्टोरेंट, होटल, कैंटीन, इन सभी के पास जाकर इस विजिटिंग कार्ड को आपको बांट देना है, क्योंकि वह लोग थोड़ा सा लेजी होते हैं और वह लोग मार्केट में जाकर ख़रीदारी करना नहीं चाहते हैं। बस वह यही चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऑर्डर लेने आए या मैं किसी को ऑर्डर दे दूं और अंडा हमें पहुंचा दे, जिससे कि हमें 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये कैरेट पर ज़्यादा भी देना पड़े तो मैं दे दूं। वह लोग का सोच ऐसा होते हैं। बस इसी चीज़ का आप सभी को फ़ायदा उठाना है। आप प्रोडक्ट को पहुंचा कर देंगे दुकान में, रेस्टोरेंट में 10, 20, 30 रुपये अगर आप क्रेट पर ज़्यादा भी ले लेते हैं तो दुकानदार, होलसेलर, रिटेलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरा स्टेप में आप इस बिज़नेस में नया हो या पुराना, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका ख़रीदारी बहुत ही अच्छा है, पूरे मार्केट से आप कम से कम में सामान को ख़रीद रहे हो, तो आप सभी को सेलिंग करने में, बिक्री करने में कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, क्योंकि धीरे धीरे आपको लोग जानने लगे हैं और आपका सेलिंग अब ज़्यादा होने लगा है और आप होलसेलर से अगर सामान लेंगे तो वहाँ भी अब आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। और जब भी आप होलसेलर के पास सामान लेते हैं पुराना होने के बाद, तो 2 दुकान, 4 दुकान, 5 दुकान से मिलकर ही खरीदारी करें और उनसे कहें कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में सामान ले रहा हूं तो हमें इस प्रोडक्ट का इतना दाम लगाइए। अगर वो नहीं देते हैं तो दूसरे जगह देखिए, तीसरे जगह देखिए, चौथे जगह देखिए, कोई ना कोई होलसेलर आपको कम से कम में बढ़िया अंडा प्रोवाइड आपको कर देंगे। अब देखिए, आप मार्केट में कम से कम में सामान को खरीदे हैं और कम से कम में खरीदने के बाद आप पक्का खरीदारी में जीत चुके हैं। अब कम से कम में खरीदने के बाद अब जब आप अपने प्रोडक्ट को बेचने जाएंगे या होलसेलर को देने जाएंगे या रिटेलर को देने जाएंगे, तो आप तो पक्का जान रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट से कम में खरीदारी है और मार्केट में आपको कम में ही बेचना है, क्योंकि जितने भी लोग आपसे खरीदेंगे, मार्केट में जैसे 500 में खरीद रहे हैं, आप 490 में देंगे तो आपका प्रोडक्ट पहले बिकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि जिसे 2 कार्टून लेना है वो 10 कार्टून लेकर स्टॉक में रख लेते हैं, क्योंकि इस रेट में कोई भी उसे देने वाला नहीं होता है। और कम से कम में खरीदने का और कम से कम में बेचने का एक और फ़ायदा है, आपका ये प्रोडक्ट एकदम नगद नारायण में बिकेगा और बहुत ऐसा होलसेलर, रिटेलर होते हैं जो आपको पेमेंट एडवांस में कर देंगे कि हमारा माल इतना ले लेना, हमारा इतना माल खरीद लेना, पहले से आपको ऑर्डर दे देंगे कि हमारा इतना का डिमांड है। तो ये आपका प्लस पॉइंट वाला फ़ायदा हो सकता है। और आपको जो नगद नारायण पैसा दे रहे हैं, एडवांस में दे रहे हैं, उसे भी तो फ़ायदा हो रहा है। उसे पता है कि हमें इस रेट में कोई नहीं दे सकता है। चौथा नंबर पे हमारा है, आप डायरेक्ट फार्म से भी बिजनेस कर सकते हैं। अब आप सब कहेंगे कि हमें फार्म कहाँ मिलेगा, तो भाई मैं आप सभी को बता दूं, आपके ही लोकल एरिया में, अगल बगल में या कहीं हाईवे के बगल में एक मुर्गी का फार्म ज़रूर होता है। मोहल्ला और मार्केट और मॉल के बगल में क्यों नहीं होता है? अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब यह फार्म कहाँ कहाँ पर है, आपको पता करने के लिए आपको अपने ही घर से थोड़ा सा दूर बाहर निकलना ही होगा। तब आपको बहुत ही आसानी से पता चलेगा कि यह फार्म कहाँ पर है। अब देखिए, अंडे के बारे में आपको नॉलेज तो बहुत कुछ पहले भी हो चुका है, कुछ इस वीडियो से भी आप सभी को मिल चुका है, लेकिन फिर भी आपको उस फार्म वाले के पास जाकर उनसे भी थोड़ा बहुत जानकारी लेना है। जानकारी तो आपको पहले से है, लेकिन उनसे आपको कहना है कि हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। उस अंडे के फार्म वाले भैया से आपको कहना है कि मैं इस बिज़नेस में नया हूँ। आपको अंडे के जो बड़े बड़े होलसेलर हैं वो आपको सही से जानकारी नहीं देंगे, लेकिन आप जिस भी फार्म में जाएंगे वो फ्री होते हैं, वो आपको अच्छा तरह से सलाह और जानकारी देते हैं। अब उस फार्म वाले भैया से आपको कहना है कि मैं इस बिज़नेस में नया हूँ, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, हमें थोड़ा बहुत जानकारी दीजिए इस बिज़नेस के बारे में। इससे क्या होगा कि आपको जानकारी मिलेगा कि आपको वह सही जानकारी दे रहे हैं या नहीं।
जहाँ तक कि हमें पता है और हमें जानकारी है कि वह आपको सही जानकारी ही देंगे। कोई भी अपना जमा जमाया बिजनेस व्यापार खराब नहीं करना चाहता है। अब आपको आधा एक घंटा वह भी आपको समय देंगे। अब आप उनसे भी सारा चीज़, सारा डिटेल, सारा तरीका स्टेप बाय स्टेप उनसे भी समझिए, क्योंकि उसके यहाँ अंडे का फार्म है। आपको वहाँ फार्म का अंडा मिलेगा, देसी अंडा मिलेगा, हंस का अंडा मिलेगा, और जितने भी अंडे का बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, सभी अंडे का होलसेलर उसी फार्म से जाकर अपने सारे अंडे को ख़रीदारी करते हैं। और जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, उस होलसेलर से भी कम रेट में आपको इस फार्म में अंडा मिल जाएगा। और आपका ये खरीदारी डायरेक्ट हो गया, क्योंकि डायरेक्ट खरीद कर आप होलसेल रिटेल करेंगे तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि आप होलसेलर से लेते हैं तो बहुत लोग कमाते हैं, बीच में कम से कम 5 से 6 लोग कमाते हैं, और आप डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो सारा प्रॉफिट, सारा फ़ायदा आपको होने वाला है। अब आप उस फार्म से एक एक कार्टून करके सारा अंडा को खरीद लीजिए। जैसे कि देसी मुर्गी का अंडा 1 कार्टून खरीद लीजिए, फार्म मुर्गी का अंडा 1 कार्टून खरीद लीजिए, हंस का अंडा 1 कार्टून खरीद लीजिए, बत्तख का अंडा 1 कार्टून खरीद लीजिए। अभी स्टार्टिंग में आप सभी को एक एक कार्टून करके ही खरीदारी करना है। जैसे कि 3 किस्म 4 किस्म का अंडा हो चुका है और सारा कार्टून को आप एक एक करके खरीद चुके हैं। अब देखिए, अंडे का जो रेट होता है वो सीजन के हिसाब से अप डाउन होते रहता है, इसलिए मैं इस वीडियो में रेट के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन जितना भी रेट होता है, अप डाउन होता है, उससे किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंडे का बिजनेस है। और कोई भी अंडा है, होलसेलर को 1 रुपया 1 पीस अंडा पर मिल जाता है और रिटेलर को 2 रुपये 1 पीस अंडा पर आसानी से मिल जाता है कमाई। अब आपको एक एक कार्टून अंडा लेकर अपने ही घर आ जाना है। अभी आपको कोई दुकान नहीं खरीदना है, कोई किराए पर गोडाउन नहीं लेना है, कुछ भी अभी नहीं लेना है। अभी आप घर से ही काम को शुरू कीजिए। अब आपको सारा अंडे के कार्टून को घर में लाकर रख लेना है। अब आपको अंडे को घर में रख लेने के बाद अब आपको उसी जगह जाना है, किराने की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, जहां आपका ग्राहक था, जहां आपने विजिटिंग कार्ड को बांटा था, और उनसे आपको ऑर्डर लेना है कि देखिए मेरा इतना सारा माल आया है, आपको कौन कौन सा माल लगेगा आप बताइए हमें। अब देखिए, खरीदारी आपका डायरेक्ट है। खरीदारी डायरेक्ट होने के बाद भी आप रेट उसको पहले ही वाला दीजिएगा जो वो पहले रेट में लेते थे, क्योंकि जिस रिटेलर को आप सामान देने जा रहे हैं, उस अंडे को देने जा रहे हैं, उससे रेट पता नहीं है। वो जो पहले रेट में ले रहे थे उसी रेट में आपसे भी खरीदेंगे, और आपका खरीदारी है बहुत कम रेट का, क्योंकि आपने डायरेक्ट खरीदा है अंडे को। अभी उन रिटेलर भाई लोगों को बताना नहीं है कि आपने किस रेट में ख़रीदा है, आपको सिर्फ ऑर्डर लेना है जाकर, और जो रेट आप पहले लगाते थे उसी रेट में आपको लगाना है उनको। अगर वह बोलेंगे तो 10-5 रुपये कम कर देना है। बस इस तरीका से भी आप माल दीजिए और इसमें भी आपको नगद नारायण पैसा मिल जाता है। पांचवा तरीका में, अब आपका यह बिजनेस थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब आप इस बिजनेस को करने के लिए एक गोडाउन या दुकान छोटा सा ले सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप दुकान या गोडाउन लें तो उसको आपको मार्केट में कोई अच्छा सा लोकेशन देखकर ही खरीदना है। सॉरी, अभी आपको खरीदना नहीं है, अभी आपको दुकान किराए पर लेना है, वो भी कम से कम में। दुकान लेने के बाद आपको बैनर वगैरह लगा देना है और उस दुकान में आपको थोड़ा बहुत माल को लाकर रख देना है। इससे आप होलसेलर और रिटेलर दोनों बहुत ही आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। मतलब 1 पीस अंडा को बेचने से लेकर आप कार्टून का कार्टून, टेम्पू का टेम्पू सप्लाई कर सकते हैं इसी दुकान से। और यहाँ पर भी आप सभी को कोई उधारी का लफड़ा नहीं है, नगद नारायण में आपका ये प्रोडक्ट बिक जाता है। जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि इस प्रोडक्ट का डिमांड जो है बहुत ही तगड़ा होता है। छठा नंबर पे है हमारा, आप खुद भी बेच सकते हैं, या किसी स्टाफ को या किसी वर्कर को भी रख कर उससे भी बेचवा सकते हैं, या आप छोटा मोटा कार्ट लगवा सकते हैं, या टेबल पर लगवा सकते हैं, या फिर ठेला पे लगवा सकते हैं। आप उस स्टाफ से कह सकते हैं कि आप इतना का सामान बेचोगे तो इतना % मैं आप सभी को कमीशन दूंगा। या आप उस स्टाफ को हाजिरी पर भी रख सकते हैं, जिसे दिहाड़ी भी कहते हैं बहुत लोग। आपको उस स्टाफ से कह देना है कि 12 घंटा 14 घंटा आप हमारे इस कार्ट पर रहो, आपको 200, 250, 300 रुपये रोज का मैं दे दूंगा। बहुत ही आसानी से रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। सातवां नंबर पे है हमारा, अब आपको बहुत ही नॉलेज हो चुका है अंडा के बारे में। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद अब आप अपना फार्म लगा सकते हैं। फार्म लगाने के लिए कौन कौन सा लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होगा, कौन कौन सा फॉर्म लगेगा, कौन कौन सा पेपर लगेगा, कितना जगह चाहिए, कहाँ पर खुलेगा, कहाँ सरकार परमिशन करेगा, सभी चीज़ की जानकारी अभी आगे इस वीडियो में बताएंगे आप सभी को। फार्म लगाने के बाद आप इस बिजनेस से साल का लाखों करोड़ों इनकम कर सकते हैं, ये बात एकदम सच्चाई है। आठवां तरीका है हमारा, आप अंडा को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास थोड़ा बहुत जगह होना चाहिए और थोड़ा बहुत ही पूंजी होना चाहिए।
तो आप एसी या पंखा लगाकर 10 बाई 10 के रूम में ही स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ठंड में अंडे का ज़बरदस्त डिमांड चलता है। और जो अंडा आपको 3 रुपये 3.5 रुपये गर्मी में पड़ता है, वही स्टोर वाला अंडा ठंड में 6 रुपये 7 रुपये का बिकने लगता है होलसेल प्राइस में। तो आप इस बिजनेस का इस तरीक़ा से स्टॉकर भी बन सकते हैं और स्टॉक करके भी आप अच्छा खासा पैसा को कमा सकते हैं। 9वां नंबर, अब आप लोगों को इस बिज़नेस को करने के लिए किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। कभी भी आप इस बिज़नेस को शुरू कीजिएगा तो हमारा एक बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि इस बिज़नेस को जब भी आप शुरू करें, कम से कम पूंजी से शुरू करें। स्टार्टिंग में या शुरू में आप ज़्यादा पूंजी ना लगाएं, आपका नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहला फुसला कर आपको कोई भी बिज़नेस शुरू करवा देते हैं। अगर आपको फ़ायदा होगा तो ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा उसे जिसने इस बिज़नेस को शुरू करवाया है। अगर आपका नुकसान होगा तो वो पीछे हट जाएंगे और आप पर ध्यान भी नहीं देंगे कि आप कौन हैं। इसलिए अपने विवेक से काम लें, बाकी आप सब समझदार हैं। 10वां नंबर, अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोगों के लिए कि लाइसेंस कौन कौन सा लगेगा इस बिज़नेस में। तो देखिए, शुरू में आप इस बिज़नेस को शुरुआत कर रहे हैं तो इस बिज़नेस के लिए आपको 1 भी % का लाइसेंस नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आपका धंधा छोटा है और इस धंधा को आप छोटे पैमाने पर कर रहे हैं। अगर आप इस धंधे को छोटे पैमाने पर कर रहे हैं और इस धंधा को करते करते आप बड़े पैमाने पर लेके चले गए, तब आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे ही सामने जीरो से शुरू किए थे, आज मुर्गी फार्म, अंडा फार्म, बकरी फार्म बहुत कुछ कर लिए हमारे सामने ही। अगर आपका यह बिजनेस बड़ा पैमाने पर हो चुका है तब आपको FSSAI का लाइसेंस एक लगेगा। अगर आपका 12 लाख से सालाना का ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको एक राष्ट्रीय स्तर का एक लाइसेंस लगेगा। फिर आपको इस बिजनेस में एक ट्रेड लाइसेंस भी लेना पड़ता है, जिससे कि पता चलता है कि आपका यह बिजनेस लीगल तरीक़ा से चल रहा है। अगर आपका कारोबार सालाना का 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर करता है तो आपको GST पंजीकरण कराना ज़रूरी होगा। और यह सब कराने से आपको सरकार की तरफ से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि सरकार की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी लोन आती है। जैसे कि आप 1 करोड़ का लोन अगर लेते हैं तो उसमें 50% आपको सब्सिडी दे दिया जाता है। और ऐसे बहुत तरह का फ़ायदा है, अगर आप कहेंगे तो इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।